अधिक संख्या में जन सैलाब जैसे आ जाए तो उनके लिए भी पूर्ति हो जाती है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का तो मिशन है, पूरे विश्व को आमंत्रित करता है कि आप आइए और भंडारा लेकर के जाइए। अन्न जल साहेब रूप है, दुधिया त्रिसा जाए, चारों युग प्रवान है, आत्म भोग लगाए। नमस्कार दर्शकों, एसे न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दर्शकों, अन्न जल को साहेब का रूप यानी भगवान का रूप कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अन्न जल ही इंसान की भूख को मिटाता है और अन्न जल के बिना लंबी लंबी कार हो, चाहे बड़ी बड़ी कोठी हो, धन हो, संपत्ति हो, सब अन्न जल के बिना सभी फीकी पड़ जाती है। यहाँ तक कि अन्न जल यदि ना हो यदि तो भूखे भी भक्ति किया नहीं जा सकता। कहा भी जाता है कि भूखे भजन न होत गोपाला, पकड़ तेरी कंठी पकड़ तेरी माला। तो दर्शकों, आज ऐसे ही भंडारे की व्यवस्था को आप तक दिखाने के लिए हम आज सतलोक आश्रम बैतूल में मौजूद हैं। और भंडारे तो अन्य संत के द्वारा उनके आश्रमों में भी किए जाते हैं, लेकिन आज यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भंडारा चल रहा है, आखिर इसमें क्या खास है, तो उसके लिए हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस भंडारे की व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं, इधर जो पुरुष वर्ग है वो लोग यहाँ भंडारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे महिलाओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से ये भंडारे की व्यवस्था को यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप ये झंडा लेकर यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं सर यहाँ पे झंडा लेकर ना, ये जो भंडारा का व्यवस्था है ना, उसके लिए खड़ा हूँ। तो सर, ये भंडारा जो है अभी तो 4 बजने को है, कितने बजे से स्टार्ट हुआ, कितना बजे तक के चलेगा? ये सर, ये भंडारा चलेगा 24 घंटा चलेगा सर, और 3 दिन तक लगातार चलते रहेगा सर। सर, हमने सुना है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, अभिनेता, नेता और बड़े बड़े अधिकारी जिसको वीआईपी कहते हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं करके सुने हैं। तो उनके लिए भंडारे की व्यवस्था कहाँ किया गया है? आपने बिल्कुल सही सुना हुआ है सर। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, उसके लिए भी यहाँ पे संत रामपाल जी के पंडाल में यहीं पे किए हुए हैं सर। और सब लोग सर यहाँ पे जाति पाति और ऊंच नीच कुछ को मानते नहीं है सर। यहाँ पे ना हमारे गुरु जी के नियम अनुसार चलते हैं सर, और सभी का इसी पंडाल में एक लाइन से बैठा कर खिलाते हैं सर। दर्शकों, आप देख रहे हैं इस भंडार घर में, और जो श्रद्धालु, जो प्रभु प्रेमी है, यहाँ शांतिपूर्वक बैठ करके भंडारे का आनंद ले रहे हैं। आइए हम कुछ यहाँ पे बैठे श्रद्धालु से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप अभी भंडारे में क्या क्या ले रहे हैं? भंडारे में चावल राम है, पूरी राम है, फुल्का राम है, तो क्या इसका आपको कोई शुल्क देना पड़ रहा है? निःशुल्क है वक्त जी, निःशुल्क। बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री पैसा, ऐसा किसी से भी नहीं लिया? किसी से भी नहीं। तो बताया कि श्रद्धालु ने कि यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है। दर्शकों, अभी आपने देखा कि वहाँ पर कतारबद्ध बैठकर लोग भंडारा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको अलग से चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बेंच लगा के और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। साहब जी, सर यहाँ जैसे देखे कि बाकी जो लोग हैं वो नीचे बैठ करके कतारबद्ध तरीके से भंडारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेज लगाया गया है और इन लोगों के लिए अलग ही व्यवस्था किया गया है। ऐसा क्यों? जी सर, जिनको बैठने में दिक्कत आती है, जैसे कोई दिक्कत है उन्हें पैरों में या कोई वैसे, तो उनके लिए लगाया गया है। अच्छा, जो नीचे में जैसे बैठने के लिए सक्षम नहीं है, है ना, जो जैसे कोई विकलांग रहता है या बुजुर्ग है जिसको बैठने के लिए, उनके लिए है। हाँ जी सर। दर्शकों, आप यहाँ देख रहे हैं लोग लाइन बनाकर आकर के खाली बर्तनों को यहाँ पर दे रहे हैं। एक बात पूछ लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बर्तन सेवा कर रहे हैं सर। कैसे मतलब बर्तन सेवा? यहाँ जो जूठे बर्तन हैं उनको हम लेते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं धुलने के लिए। मतलब जो भंडारा करके आ रहे हैं, जूठे बर्तन को आपको दिया जाता है, उसके बाद आप लोग उधर धोने के लिए। दर्शकों, अभी हम आपको दिखाए कि भंडारा किस प्रकार से वितरण किया जा रहा है। जहां आप देखिए कि वहां लड्डू और बर्फी भी बांटी जा रही है, लेकिन क्या लड्डू और बर्फी कहीं बाहर से तो नहीं लाया जा रहा है? अब इसके लिए हम यहाँ अंदर जहाँ भंडारा बनाया जा रहा है वहाँ पर आए हैं और उसकी जानकारी लेंगे कि यहाँ भंडारे में क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या बनाया जा रहा है।
नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम पंकज दास है। कहाँ से हैं सर? मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। सर आप यहाँ भंडारे में कौन सी व्यवस्था संभाले? यहाँ पे हम सदगुरुदेव जी की दया से पूरे भंडारे की व्यवस्था संभाल रहे हैं, जिसमें भंडारा बनाना, प्रसाद बनाना ये छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। सर ये जो अभी भंडारा चल रहा है वो किस उपलक्ष्य में? ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के पावन अवसर पर सभी सतलोक आश्रमों में जो महासमागम चल रहा है, उसी के सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से बैतूल आश्रम में भी महासमागम की तैयारियों के आधार पर ही यहाँ पे व्यवस्थाएं कराई जाए। सर यहाँ पर कहाँ से लोग जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे भंडारे? यहाँ पर दक्षिण भारत के सभी राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सभी राज्यों से सर्वसंगत तथा श्रद्धालु आकर महाभंडारे प्रसाद को ग्रहण करेंगे तथा अखंड वाणी पाठ का लाभ लेंगे। लगभग कितने संख्या में होंगे सर श्रद्धालु यहाँ आज? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्याओं का गणना करना मुश्किल है, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर शुद्ध देसी घी का भंडारा करवाया जाता है तथा 3 दिन का अखंड खुला पाठ होता है। इसके साथ साथ कल आपको दहेज मुक्त विवाह, आदर्श विवाह जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होते हैं, तथा रक्तदान शिविर और देहदान शिविर का भी आयोजन देखने को मिलेगा। सर हम जैसे अमूमन गांव में देखते हैं कि हजारों सैकड़ों के संख्या में भी लोगों को भंडारा करने के लिए लोगों का हाथ पैर फूल जाता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि यहाँ पर संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और इतने संख्या जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए पूरा भंडारे की व्यवस्था है, कैसे संभव हो पा रहा है? यही तो होती है बात पूर्ण संत की समर्थता का। पूर्ण संत वो पूर्ण समर्थ होते हैं, वही सच्चे संत पूर्ण परमात्मा का स्वरूप होते हैं, जो सबको भोजन पानी की व्यवस्था उस आकाश से करते हैं। सर यहाँ पर जितना जन सैलाब यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो इसको कैसे टाइप से मतलब अनुशासित तरीके से कैसे रखा जा सकता है, कैसे मतलब यहाँ व्यवस्था किया जाता है? संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षा दीक्षा में यही बातें सिखाई जाती है। जो भी श्रद्धालुगण आप यहाँ पर देखेंगे, जो सेवादार देखेंगे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा दीक्षा पर उन्होंने अपने आप को उस सांचे में ढाल दिया है कि यहाँ पर बगैर प्रशासन आपको अनुशासन देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, सर ने बताया कि यहाँ पर जो है कितने भी संख्या में श्रद्धालु आ जाए उनके लिए भी भंडारे की व्यवस्था किया जा सकता है। और सर ने बताया कि कल ऐसे सामाजिक जो सुधार के कार्यक्रम है, दहेज मुक्त विवाह, वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मौजूद हैं हम स्टोर रूम में, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं लड्डू है, बर्फी है, उनका यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में चारों तरफ जो है पूरे पंखा लगाए गए हैं। तो इनका रीजन क्या है, कारण क्या है, यहाँ पर जान लेते हैं। नमस्कार सर। साहेब जी, सर हमारे दर्शकों को बताइए, खैर हम तो देख रहे हैं यहाँ पर लड्डू बर्फी है, तो इतने सारा जो पंखा है चारों तरफ है ना, इसको क्यों लगाया गया है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में परमात्मा जी का जो ये भंडारा जो चल रहा है, इसमें संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस हो रहा है, इस बोध दिवस में 3 दिवसीय विशाल भंडारा का आयोजन है। इस भंडारा में जो प्रसादी राम जो बना है, लड्डू राम, बर्फी राम जो बना हुआ है, इस प्रसादी की विशेष पवित्रता और साफ सफाई के लिए ये पंखे लगाए गए हैं। इनमें कोई कीट ना आएगा के लक्ष्मण रेखा भी टेबल में लगाया गया है। और ये प्रसादी को जो तुरंत बनता है उसको टाइट होने के लिए पंखा चलाया जाता है। तो क्या है, इतने मात्रा में जो मिष्ठान है यहाँ पे, तो क्या बिल्कुल भी चींटी आने की संभावना नहीं है? बिल्कुल नहीं, इतनी यहाँ साफ सफाई के साथ यहाँ प्रसादी बनाया जा रहा है कि चींटी तो आ ही नहीं सकती, आने कोई मच्छर भी नहीं आ सकते, इतना यहाँ पर पंखा चलाया जा रहा है। तो सर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो लड्डुओं का ढेर यहाँ पर है, तो ये अभी कितने लोगों के लिए वितरण किया जा सकता है? ये तो 24 घंटा ये भंडारा चलते रहता है, 24 घंटा इस प्रसादी का वितरण किया जाता है और यहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक आती है और भंडारा लेकर के जाती है। तो क्या यदि अधिक संख्या में जन सैलाब जैसे आ जाए तो उनके लिए भी पूर्ति हो जाती है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का तो मिशन है, पूरे विश्व को आमंत्रित करता है कि आप आइए और भंडारा लेकर के जाइए, कोई कमी नहीं होगी। ये तो वास्तव में आश्चर्यचकित वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है कि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि कितने भी संख्या में आ जाए उनके लिए भी, तो ये कैसा संभव हो पा रहा है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे अपरंपार महिमा है, जिनके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के 11 आश्रमों में ये विशाल भंडारा जो चल रहा है। और ये बैतूल आश्रम में 14 राज्यों की संगत यहाँ पर आकर के भंडारा 14 राज्यों की संगत आई।
ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर कि 14 राज्यों का जो है मेंटेन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कि ये सब सतलोक से ही सब कुछ सेवाएं हो रही है और परमात्मा जी की दया से ये सब भंडारा संपन्न हो रहा है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो कबीर साहब है, गरीबदास जी महाराज है, उनका यहाँ फ्लेक्स लगाया गया है और नीचे आप देखेंगे लड्डू को सजाया गया है, उसमें लड्डू से ही बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ सत साहिब लिखा गया है। और इधर आप देखेंगे कि जो कबीर साहब है और संत रामपाल जी का स्वरूप है, उसको यहाँ सुंदर हार माला में यहाँ सजाया गया है। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएं भंडारे वितरण से लेकर के भंडारे बनाने की व्यवस्थाओं के बारे में। ऐसे ही और बेहतरीन खबरों के साथ जुड़े रहिए एसए न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।